टेरिटोरियल आर्मी की नौकरी हुई सिर्फ 7 साल की और टेरिटोरियल आर्मी में एज का क्राइटेरिया घट गया है और टेरिटोरियल आर्मी में एज का क्राइटेरिया हो गया है 25। तो ये कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास में कि सर टेरिटोरियल आर्मी में क्या एज कम हो गई है या टेरिटोरियल आर्मी की सर्विस भी कम हो गई, क्या वो 7 साल कर दी है, या टेरिटोरियल आर्मी परमानेंट है या नहीं है, या उसमें जब छुट्टी जाते हैं तब उसमें सैलरी या पेमेंट मिलता है नहीं मिलता है। तो आज की वीडियो के माध्यम से जानेंगे इन सारे फैक्ट के बारे में। जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह और आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्स आर्मी सोल्जर में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको बताता हूं कि टेरिटोरियल आर्मी और इंडियन आर्मी में क्या फ़र्क है या क्या इनके बीच में डिफरेंसेस है या किस प्रकार एक टीए का सोल्जर इंडियन आर्मी से अलग होता है या नहीं होता है, पूरी जानकारी आपको देता हूं। सबसे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि टेरिटोरियल आर्मी और इंडियन आर्मी दोनों ही, ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, कि टेरिटोरियल आर्मी और इंडियन आर्मी दोनों ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पार्ट है। अब आप लोगों को ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, या आपने रैपिड एक्शन फोर्स एसएसबी सुना होगा, ये लोग होते हैं आपके पैरामिलिट्री के और ये आते हैं आपके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, यानी कि गृह मंत्रालय में। तो पैरामिलिट्री फोर्सेस आती है आपकी गृह मंत्रालय में और इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स ये आती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। अब बोलेंगे टीए तो सर थोड़ा अलग होती है ना। मेरे भाई, टीए में एज का क्राइटेरिया थोड़ा अलग होता है और इसमें कास्ट के आधार पे आपको कुछ चीज़ें छूट मिलती है, लेकिन टेरिटोरियल आर्मी भी इंडियन आर्मी का ही पार्ट है। कह सकते हैं कि इसको कि ये इंडियन आर्मी का सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, जो कि पहले इंडियन आर्मी में इनका जो यूज़ था वो एक हेल्प के लिए लिया जाता था, जैसे कि अम्युनिशन, जैसे सैनिक लड़ते थे तो अम्युनिशन पहुंचाना, या श्रीलंका में जो ऑपरेशन हुआ था उसमें टेरिटोरियल आर्मी ने काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई थी, प्लस रेस्क्यू ऑपरेशन में इनका काम लिया। लेकिन अब ये पूरा रोल आर्मी जैसा ही करती है और जो फैसिलिटी आर्मी में मिलती है वही फैसिलिटी टीए में भी मिलती है। तो ये भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ही पार्ट है, जिसका कि पार्ट इंडियन आर्मी या इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स है। अब आप लोगों के मन में एक शंका ये रहती है कि सर तो इसमें एज का क्राइटेरिया अलग अलग है, तो ये क्या सच है कि एज जो अभी डाउन कर दी गई है 25 साल, ऐसा नया नोटिफिकेशन आ गया है? तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। ये सिर्फ आपके दिमाग में, जो अभी आप लोग कमेंट्स करोगे सर यूट्यूब पे ऐसे वीडियो आए हैं, सबसे पहले आपको ये चीज़ सोचना होगा कि यूट्यूब में ये जानकारी आपको कौन दे रहा है। तो इसमें अधिकतर 90% जो है आपके डिफेंस एकेडमी वाले हैं, जो कि डिफेंस एकेडमी वाले जो तमाम प्रकार के फौजी बनाने का दावा करते हैं। सबसे पहले तो वो खुद कोई फौजी नहीं है, ना उन्होंने कभी फौज ज्वाइन करी है, ना उनको फौज का ए का ओ का खो पता है। अब मैं कहीं कल वीडियो देख रहा था, वो आपको पूरी पैरा एसएफ कमांडो की जानकारी दे रहे हैं और आपको बोल रहे हैं कि आप रसगुल्ला खाओ, चाय पियो तो आप एक्सीलेंट मारोगे, या वो कोई भी एक्सरसाइज बताते हैं तो अपने जवानों के थ्रू, जो जिनके यहाँ आते हैं बच्चे, उनके थ्रू वो एक्सरसाइज बताते हैं, ये करो वो करो तो आप कैसा हो जाएगा। कभी आपने उनको ना दौड़ते हुए देखा होगा, ना आपने उनको कुछ करते हुए देखा होगा। ऐसा नहीं है कि डिफेंस एकेडमी केवल सिविलियन बच्चे चला रहे हैं, उसमें आर्मी वाले भी 2-3 हैं और वो बहुत अच्छा अपना चला रहे हैं। आर्मी वाले और एक जो आर्मी वाला नहीं है, उसके बीच में आपको फ़र्क करना आना चाहिए। आपको बातों से पता चल जाएगा कि हाँ आर्मी की इनको बेसिक नॉलेज है नहीं है। अब जिस बंदे को आर्मी जिसने ज्वाइन नहीं करी और वो पैरा स्पेशल फोर्स के बारे में बताएगा तो यार उसको क्या पता अंदर में क्या होता है, तो कैसे आप उसका यकीन करोगे। तो आप इन्हीं की बात सुनते हो कि ये इसी एक चूतिया ने बताया था कि टीए की भर्ती है यहाँ पिथौरागढ़ में आ रही है, उत्तराखंड में, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने आपको बताया कि जब भी टीए का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा कि यहाँ पर भर्ती आई है, कहीं भी आती है मैं आप लोगों को बताता हूँ। दूसरा कि एज में अगर कोई छूट मिलती है टीए आर्मी में तो इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका आएगा और वो चीज़ आप लोगों के साथ में हम जरूर शेयर करेंगे कि हाँ अभी इस बार टीए में आपको आयु में छूट मिल रही है, ये ऐसा कोई चेंजमेंट हुआ है। तो ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ है, वही है सेम 18 से लेकर 42 साल तक। टीए और आर्मी में बस इतना ही अंतर है कि टीए में जो आपका एज, अपना आर्मी में एज के क्राइटेरिया फिक्स हैं, जैसे कि जीडी के लिए आपका 17.21, बाकी के लिए 17.5 to 23 होता है। लेकिन टेरिटोरियल आर्मी में आप 18 से लेकर 42 साल तक जा सकते हो। हाँ, इसमें कास्ट के आधार पे आपको छूटें मिलते हैं, जो कि आर्मी में आपको इस प्रकार की छूटें नहीं मिलती, सिर्फ आपको रिलेशन सर्टिफिकेट का फ़ायदा मिलता है और कहीं कहीं पर आपको जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है उनको फ़ायदा मिलता है, या एनसीसी वालों को फ़ायदा मिलता है, वो रिटर्न बेस पे मिलता है आप लोगों को। ये चीज़ के बारे में मैं आपको पहले काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग जानते भी होंगे। तो ये तो होगी आपकी टेरिटोरियल आर्मी एज को लेकर आपकी शंका दूर, यानी कि कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ है।
अब जो नया आता है कि सर टीए, कुछ यूट्यूबर बता रहे हैं कि टीए में सर्विस 7 साल की, किसने बताया आपको? कौन था आपको बताने वाला? देखते हैं आपको कौन बताता है। थोड़ा पहले समझिए, बंदे को जानिए, परखिए, उसके बाद उस पर भरोसा करें। ये इंडियन आर्मी का पार्ट है। जब इसका कोई ऐसा नोटिफिकेशन आएगा, चेंजमेंट होगा, तो आप लोगों को न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये पता चलेगा और आप लोगों को ऑथेंटिक जानकारी भी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। हम लोग भी आपको बताएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 7 साल की सर्विस का हो और 7 साल की सर्विस हो गई है। अब आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर इनमें नौकरी कितनी होती है? मेरे भाई, इसमें भी नौकरी, अगर आप टाइम पे एज पे लग गए हो 18 ईयर्स के, तो आप 17 ईयर्स नौकरी कर सकते हो, 18 ईयर्स कर सकते हो, 20 ईयर कर सकते हो। अगर आप जेसीओ बन जाते हैं, यानी कि जूनियर कमीशन ऑफिसर, तो अब आप 20 भी कर सकते हो। इसमें नायक और हवलदार का बस ये होता है कि 20 साल तक का उनका कलर सर्विस होता है। बाकी जेसीओ बनने का था 20 साल से अब भी आप कर सकते हो। और बाकी रही बात, आप बोलते हैं कि सर टीए आर्मी और इंडियन आर्मी में पे में भी फर्क आता है क्या? मेरे भाई, कोई फर्क नहीं है। था किसी ज़माने में, अब सब इक्वल है, बराबर। उनको भी मिलिट्री सर्विस पे मिलती है, इनको टीए वालों को भी मिलती है, आर्मी वालों को भी मिलती है। जो बेसिक पे इंडियन आर्मी वाले की है, वही बेसिक पे टीए वाले की भी है। और रही बात करूं कि मैं मेडिकल फैसिलिटी, चाहे सीएसजी कैंटीन फैसिलिटी जो इंडियन आर्मी को मिलती है, वही सब टीए आर्मी को भी मिलती है। अब बोलोगे सर एक्स सर्विसमैन कोटा टीए आर्मी वाले को मिलता है? बिल्कुल मेरे भाई, एक्स सर्विसमैन कोटा भी टेरिटोरियल आर्मी के जवान को मिलता है। जो सेम फैसिलिटी इंडियन आर्मी वाले को है, सेम वही की वही फैसिलिटी टेरिटोरियल आर्मी वाले को भी है। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा, जिन भी युवाओं का सपना इंडियन आर्मी में जाने का था और जो कि किसी ना किसी कारणवश जीडी के क्राइटेरिया में नहीं आ पाए, या आप सेना में भर्ती नहीं हो पाए 23 साल तक, तो आप लोगों के पास में टेरिटोरियल आर्मी बहुत अच्छा ऑप्शन है। टेरिटोरियल आर्मी में जाके आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं और इसके लिए आपको एज 42 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ ये है कि कंपटीशन थोड़ा हाई हो जाएगा। इंडियन आर्मी में जहाँ वैकेंसीज आती हैं ज़्यादा, तो वहीं टेरिटोरियल आर्मी में वैकेंसीज आती हैं उसके बहुत कम आती हैं, तो यहाँ कंपटीशन लेवल बढ़ जाता है। इंडियन आर्मी में आपको एक्सीडेंट के लिए 5 मिनट 30 सेकंड चाहिए होते हैं, तो टेरिटोरियल आर्मी में आपको 4 मिनट 40 सेकंड, 4 मिनट 50 सेकंड आपने देखा होगा। कि फिर यार देखो, जहाँ वैकेंसी कम है, सिंपल सी बात है कि कंपटीशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जहाँ अपने इंडियन आर्मी में जीडी का सिर्फ एक पेपर होता है, वहीं इसके पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं। तो ये इसके रिटर्न में अंतर, ये इसके फिजिकल में अंतर, बाकी मेडिकल दोनों का सेम है। मेडिकल आर्मी में मस्ट इंपॉर्टेंट है, तो टेरिटोरियल आर्मी भी इंडियन आर्मी का ही पार्ट है। तो आपका एक चीज़ क्लियर हो गया कि एज में कोई बदलाव नहीं, जो चल है पहले का वही है। और सर्विस आप बोलते हो कि कितना 7 साल होगी, तो ऐसा नहीं है। जो सर्विस पहले था वो का सेम वही है। अब आप बोलोगे सर एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर 1 साल में टेरिटोरियल आर्मी को छुट्टी कितनी मिलती है, और अगर वो छुट्टी जाते हैं तो क्या उनका सैलरी कटता है? तो मैं आपको आज से 25-30 साल पहले की बात बताता हूँ कि वो लोग को ड्यूटी तब पूरी नहीं मिलती थी। कभी 6 महीने कोई घर पे रहता, कोई 4 महीने घर पे रहता था। जिस दौरान वो घर पे रहते थे, उस दौरान उन लोगों को कोई भी पेमेंट या फैसिलिटी नहीं मिलती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब टीए आर्मी बिल्कुल रेगुलर अपना काम करती है। जैसे इंडियन आर्मी में छुट्टी का क्राइटेरिया होता है कि आप लोगों को जो वेतन के, मैंने वीडियो बनाई है, आप लोग देखना, छुट्टी आप लोगों को सालाना मिलती है 90 डेज, जिसमें आपकी 60 दिन की आपकी होती है एनुअल लीव और 30 डेज की होती है आपकी कैजुअल लीव। तो आपकी इच्छा होती है कि आप उसको किस प्रकार काटें, और जब आप लोग काटते हैं तो आपका कोई सैलरी उसमें आपकी कट नहीं होती है। सिर्फ आपको, आप मान लिया जाए कोई हाइटेटिव जगह में है जहाँ कि आप स्पेशल अलाउंस ले रहे हैं, तो एनुअल लीव के केस में वो सीज्ड होता है, बाकी आपको पूरा चीज़ फैसिलिटी मिलती है। तो आपको 3 ही चीज़ें क्लियर होगी, एक तो एज का, दूसरा सर्विस का, तीसरा पे स्केल का। और इस पूरी वीडियो में भी अगर कोई पॉइंट छूट गया होगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसको लेके नेक्स्ट वीडियो जरूर बताऊंगा। इसलिए फर्जियों से सावधान, ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखें, पूछ लें जैसे आप। तो आपको बता दिया, आशा करता हूं कि आपके सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स, दीजिए अपने भाई को इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।